इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कुछ भी जानकारी शुरू करने से पहले या कोई वार्तालाप बताने से पहले, कहने से पहले, आइए सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को एक बार याद करते हैं। ओम गणपत वीर भूखे मसान, सौ फल मांगू सौ फल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रित सिद्ध गणपत लाय गणेरी। गिरनारपति ओम नमो स्वाहा। आदेश। अभी कुछ दिनों पहले हमारे फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने क्रोधराज भैरव के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और कहा कि क्रोधराज भैरव की सेवा कैसे की जाती है और क्रोधराज भैरव और क्रोध भैरव एक ही हैं या अलग अलग हैं। इस संबंध में उन्होंने सवाल पूछे फेसबुक पर, तो उनका जवाब इस चैनल में दिया जा रहा है और ये जवाब उनके साथ साथ आप सभी को कैसा लगा, अपनी अपनी प्रतिक्रिया राय कमेंट के रूप में बताने की कृपा करें। आदेश। वैसे कहा जाए तो क्रोधराज भैरव और क्रोध भैरव एक ही हैं। क्रोध को ही क्रोध भैरव को ही क्रोधराज भैरव कहते हैं। दोनों एक ही है, इसलिए कोई तरह की मन में संशय ना रखें। अब रही बात क्रोध भैरव की, तो क्रोध भैरव जैसे नाम ही क्रोध है, यानी गुस्सा, प्रचंड गुस्सा, प्रचंड क्रोध, वो भैरव है, तो उनका स्वरूप ही वैसा ही होगा जैसा नाम है। अब उनकी आराधना करना है तो पहली बात यह है कि क्रोध भैरव की आराधना करना आपका दरिया है और डूब के जाना है। वैसे एक हमारी मिलने वाले थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम ब्रह्म 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 क्रोध राज ब्रह्म 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 क्रोध भैरवाय नमः मंत्र का जप करते हैं, प्रतिदिन 10 माला जप करते हैं, तो अच्छी बात है। मगर सही तरीके से क्रोधराज भैरव की मंत्र साधना किस प्रकार करनी चाहिए, हमारे और बाबा काल भैरव की मतानुसार कि सर्वप्रथम जिसको क्रोध भैरव की साधना करनी है उसके पास कुछ चीज़ों का होना जरूरी है। पहला होता है स्वस्थ तन, यानी शरीर निरोगी चाहिए। फिर आत्मविश्वास से भरा मन। फिर ज़रूरत के अनुसार धन, क्योंकि बिना धन कोई साधना नहीं होती है। साधना में 41 दिन, 80 दिन, 90 दिन लगते हैं। 90 दिन खाओगे क्या, रहोगे कैसे, ये व्यवस्था आपको करके चलनी पड़ती है। साधना ऐसे आसान नहीं होती। तो ज़रूरत के मुताबिक धन, उसके साथ साथ गुरु का साथ में होना अनिवार्य। ये सब आप कर सकते हैं तो ही क्रोधराज भैरव की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद में सर्वप्रथम अपने विश्वास पात्र, जिनको आप पर विश्वास है और आपको जिन पर विश्वास है, ऐसे इंसान को अपना गुरु बनाएं, उनसे गुरु दीक्षा लें और फिर क्रोधराज भैरव की आराधना करनी चाहिए। और हमारे मतानुसार गुरु की आज्ञा से सर्वप्रथम विघ्नहर्ता, एकदंत, वक्रतुंड, लंबोदर, सभी शिव गणों के ईश्वर, देव गणों के ईश्वर अर्थात गणेश, तो सर्वप्रथम गणेश जी का एक अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, कम से कम। और अगर 9 अनुष्ठान करके आप आगे चलते हो तो आपको क्रोधराज भैरव की आराधना करनी पड़ती है। और मंत्र का अनुष्ठान भी होता है और मंत्र का पुनश्चरण भी होता है।
तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, एक अनुष्ठान या 9 अनुष्ठान। उसके पश्चात आपके ही गुरु मंत्र प्रदान करेंगे क्रोधराज भैरव के, जो आपने शायद भूत डामर तंत्र में पढ़ा होगा। ओम वज्र ज्वालेन हन हन सर्वभूतान हुम फट। यह है क्रोधराज भैरव का मंत्र, क्रोध भैरव का मंत्र। इसको जप करने से पहले कम से कम गुरु की आज्ञा अनुसार भगवान श्री गणेश जी के 1, 3, 5, 7 या 9 अनुष्ठान करने के पश्चात ही क्रोधराज भैरव की आराधना करें, तो आराधना फलित होगी। और क्रोध भैरव की जब आप आराधना करते हो तो इस संसार की जितनी भी शक्तियाँ हैं वह इनके अधीन है, इनसे वचनबद्ध है। सभी शक्तियों ने, यहाँ तक देवी देवताओं ने भी क्रोध भैरव को वचन दिया है कि आपके साधक की हर इच्छा हम पूरी करेंगे। लेकिन क्रोध भैरव की साधना करना हंसी खेल नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि क्रोध भैरव के पहले एक मंत्र का एक अनुष्ठान होता है, फिर दूसरे मंत्र का पुनश्चरण होता है, तब क्रोधराज भैरव के आप साधक कहलाते हो। और फिर वो साधना करने के पश्चात आप जब चाहो यक्षिणी, भूतनी, चुड़ैल, डाकण, जिन, खबीस बुला सकते हो, नष्ट भी कर सकते हो। मगर उसके लिए कलेजा चाहिए। इंसान से नहीं लड़ना है, भूतों से लड़ना है। और भूतों से लड़ने के लिए अंदर की ताकत चाहिए, जो क्रोधराज भैरव देते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। बहुत जल्द क्रोध भैरव के द्वारा ही, उनकी प्रदत्ति द्वारा ही कोई अच्छी सी मंत्र साधना के बारे में विस्तार पूर्वक कोई जानकारी देंगे। तब तक आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बनाएं। आगे आपकी और बाबा काल भैरव की मर्जी। शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई, तो अब इस वीडियो का अंत भगवान महाभैरव, अष्ट भैरव, बाबा काल भैरव की कृपा से हो। तो आइए हम उनका भी स्मरण कर लें। अब इस स्मरण में आपको अष्ट भैरवों के नाम आएंगे, 10 दिशाओं के भैरवों के नाम सुनने को मिलेंगे। इसे बोलते हैं भैरव रक्षा कवच। ओम सहस्त्रारे महाचक्रे कपूर धवले गृह पातुमा बटुक देवो भैरव सर्व कर्मसु पूर्वाश्यामसी तांगो दिशि रक्षतु सर्वदा आग्नेया च रूरु पातु दक्षिणे चंड भैरव नैर्ततान क्रोधन पातु उन्मत पातु पश्चिम वावयामा कपाली च नित्य पायात सुरेश्वर भीषण भैरव पातु उत्तराश सर्वदा संहार भैरव पायादिशान्यम च महेश्वरा ऊर्ध्व पातु विधाता च पाताले नंद को विभु सिद्ध्योजात सुमा सर्वतो देव सेवित राम देवो वनाते च वने घोरस्थावतु जले तत्व पुरुष पातु स्थले ईशान एवं च डाकिनी पुत्रक पातु पुत्राण में सर्वत प्रभु हाकिनी पुत्रक पातु दरास्तु लाकिनी सुत पातु साकिनी का पुत्र सैन्य वे काल भैरव मालिनी पुत्रक पातु पशुन स्वान गंजास तथा महाकालु स्वतु क्षेत्रम श्री में श्रीतो गिरा वाद्यम वाद्य प्रियम पातु भैरव नित्य संप्रदा। ओम भ्रम 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 क्रोध भैरवाय नमः। इस तरह इस भैरव का रक्षा कवच को जप कर फूंक द्वारा अपने हाथों पर फूंक मार के इस तरह धारण किया जाता है। अब आपका शरीर के समस्त अंग 10 दिशाओं के भैरव के द्वारा रक्षित हैं। अब मृत्यु परमात्मा ने लिखी है तो होगी वो। हाँ, अगर भैरव
का सही तरीके से आपने जप नहीं कर पाए, अशुद्ध रूप से जप किया तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, कोई चोट वोट भी लग जाती कभी कभी। इसलिए भैरव रक्षा कवच का शुद्ध साफ सुथरा जप करें, तभी जप करें जब आपको कंठस्थ हो जाए, और कंठस्थ करना के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। चलिए आज्ञा दीजिए। जय श्री काल भैरव। आदेश आदेश।